शेर और लोमड़ी की गलती से गधे की बच गई जान। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर थे। उस जंगल के राजा शेर के पास एक गधा रहता था, जो शेर का बहुत ही वफादार सेवक था। गधा राजा शेर की बहुत ही अच्छे से सेवा करता था, जिसके चलते शेर गधे को बहुत ही पसंद करता था, जिसका फायदा चालाक लोमड़ी भी उठाती थी। वो अपना काम भी गधे से ही करवाती थी। बेचारा गधा चुपचाप लोमड़ी के बताए सारे काम करता था। एक दिन लोमड़ी और हाथी बातें कर रहे थे कि तभी उधर से गधा गुजर रहा था। ये देख लोमड़ी गधे को अपने पास बुलाती है। अरे ओ गधे, जरा इधर तो आना। गधा लोमड़ी के पास आता है। लोमड़ी बहन, क्या बात है? जल्दी बताओ, मुझे महाराज जी के लिए पानी ले जाना है। ठीक है ठीक है, महाराज को पानी देने के बाद हाथी के पास जाना। हाथी मेरे लिए कुछ गन्ने देगा। जीने लेकर तुम मेरे पास आना, समझे? ठीक है, मैं ले आऊंगा। अरे अब जाओ भी, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बेचारा गधा वहां से चला जाता है। वो पानी लेकर शेर के पास जाता है। लोमड़ी भी शेर के पास खड़ी थी। पानी लाने में देरी हो गई थी, जिसके चलते शेर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गधे से कहता है, अरे ओ गधे, इतनी देर कहाँ मर गया? पानी लाने में इतनी देर क्यों लगा दी? महाराज, वो लोमड़ी। गधा कुछ कहे इससे पहले ही लोमड़ी कहती है, महाराज, आजकल ये गधा ना बहुत ही आलसी होता जा रहा है। आप शांत हो जाइए, मैं इसकी खबर लेती हूँ। नहीं नहीं, जाने दो, बेचारा कहीं काम से फंस गया होगा। प्यास के मारे मैं गुस्से में आ गया था। देखो गधे, अगली बार ऐसी गलती मत करना, समझे? गधा वहाँ से चला जाता है। लोमड़ी भी चैन की सांस लेती है। गधा हाथी के पास जाता है और कहता है, अरे हाथी भाई, जल्दी से लोमड़ी बहन के गन्ने दे दो। मुझे वो गन्ने लोमड़ी बहन को देकर फिर से महाराज के पास जाना है। अरे गधे, थोड़ा आराम तो कर लो। यूं दिन रात लोमड़ी और महाराज की सेवा में ही गुजार रहे हो। कुछ अपना भी ख्याल रखा करो। मुझे अपना ख्याल रखने की क्या जरूरत है? महाराज और लोमड़ी बहन मेरा इतना ख्याल जो रख रहे हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। गधा वहाँ से चला जाता है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। गधा अब बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। वो पहले के जैसे काम नहीं कर पा रहा था। उसकी बूढ़ी हड्डियां जल्दी ही थक जाती थी। एक दिन शेर गधे पर अपना शिकार डालकर गुफा की ओर जा रहा था। गर्मियां भी बहुत ज्यादा थी। बेचारा बूढ़ा गधा भारी बोझ लेकर चल ही नहीं पा रहा था। वो जैसे तैसे धीरे धीरे चल रहा था। ये देख शेर कहता है, अरे जल्दी चलो, अगर धीरे धीरे चलोगे तो रात हो जाएगी। मुझे भूख भी लग रही है। बेचारा गधा करे भी तो क्या करे। उसकी बूढ़ी हड्डियां उसका साथ नहीं दे रही थी। वो जैसे तैसे चलते जा रहा था कि अचानक से वो एक बड़े से पत्थर से टकराकर गड्ढे में गिर जाता है। वो गड्ढा बहुत ही गहरा था। तब गधा मदद के लिए चिल्लाता है, महाराज, मेरी मदद कीजिए, मुझे गड्ढे से बाहर निकालिए महाराज। गधे को गड्ढे में गिरा देख शेर के कुछ समझ में नहीं आता है कि वो गधे को कैसे बाहर निकाले। देखो, चिल्लाओ मत, मैं कुछ करता हूँ। शेर इधर उधर देखने लगता है कि तभी वहाँ लोमड़ी भी आती है। लोमड़ी को देखकर शेर कहता है, देखो लोमड़ी, गधा गड्ढे में गिर गया है। इसे जल्दी से बाहर निकालने का कोई उपाय बताओ। महाराज, ये गड्ढा तो गहरा है। वक्त पर हाथी भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। दिन ढलने को आ रहा था। शेर और लोमड़ी के कुछ समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। तब लोमड़ी कहती है, अरे महाराज, रात होने को आई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी ये गधा तो बूढ़ा हो गया है, आपके किसी काम का नहीं है। यूं यहाँ वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि हम इस गधे को इसी गड्ढे में दफना देते हैं। अरे नहीं नहीं, बेचारे ने मेरी कितनी सेवा की है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? महाराज, हम उसे यूं मरते हुए तो देख नहीं सकते।
इसीलिए कह रही हूँ कि इसे दफना देते हैं ताकि भगवान उसकी आत्मा को शांति पहुंचा सके। शेर भी लोमड़ी की बातों में आ जाता है। शेर और लोमड़ी मिलकर गड्ढे में मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं। गधे के कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर शेर और लोमड़ी कर क्या रहे हैं। जैसे जैसे गधे पर मिट्टी गिरती गई वो अपने बदन को हिलाता गया और मिट्टी पर चढ़ते हुए ऊपर आता गया। गड्ढा मिट्टी से भर गया और गधा भी ऊपर आ गया। ये देख शेर और लोमड़ी की आंखें तो खुली की खुली रह जाती है। गधा तो खुशी के मारे नाचने लगता है। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो सोचा था कि आप इस बूढ़े गधे को मरने के लिए छोड़ देंगे, पर मैं गलत था। आपने और लोमड़ी बहन ने बहुत ही होशियारी से मेरी जान बचाई है। शेर और लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो गधे को लेकर वहां से चले जाते हैं। नीति: हमें समस्याओं से भागना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि समस्याओं से ही हमें हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है।